राजस्थान के बारा अटरू नेशनल हाईवे पर एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बारा की ओर से कैलोरी ब्रेड भरकर छबड़ा की जा रहे मिनी ट्रक अटरू में जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक ड्राइवर ने जानकारी देते हुए बताया गया कि बारा से कैलोरी ब्रेड भरकर छबड़ा की ओर जा रहा था कि पीछे से आ रही दो मोटरसाइकिलों को साइड देने के चक्कर गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बीच सड़क पर पलट गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुई है। गाड़ी नंबर RJ20GA 6040 जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दौरान सूचना मिलते ही अटरू पुलिस मौके पर पहुंची और मिनी ट्रक को पुलिस की सहायता से क्रेन से हटाकर हाईवे को क्लियर किया। हालांकि जिस जगह पर मिनी ट्रक पलटा वह जगह पलटने लायक नहीं थी। यहाँ पे हालांकि इसमें कोई जनानी नहीं हुई है। अटरू जो पुलिस है वो भी तुरंत ही मौके पर पहुंच चुकी है और अब हम जानना चाहते हैं कि आगे की क्या स्थिति है। काम होने के बाद सीधा गाड़ी अनबैलेंस हुई। अनबैलेंस होने के बाद में पीछे जो बाइक वाला आ रहे थे चलने के चक्कर में गाड़ी अनबैलेंस होकर पलटा है। कहाँ से आ रहे थे? गाड़ी की स्पीड क्या थी? गाड़ी की स्पीड 25-30 की थी। 25-30 से आप गाड़ी चला रहे थे? हाँ, कितनी बजे घटना आई है? आधा घंटे पहले की। मौके पर पुलिस पुलिस आ चुकी थी। कोई जना नहीं। कोई जना नहीं। कितने लोग मौजूद थे? गाड़ी में एक सिंगल क्या करा हुआ? कैरोली ब्रिगेड। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। राजस्थान के बारा मांगरोल सड़क मार्ग पर बोहत कस्बे के मध्य से गुजर रहे मुख्य बारा मांगरोल सड़क मार्ग बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए निर्माण विभाग द्वारा पेच वर्क से भी मोहताज नहीं हो पाया। गिट्टी और डस्ट से बारिश थमते ही यह निर्माण सामग्री पूरी सड़क पर बिखर गई है और सड़क पर वाहन गुजरने के दौरान धूल अत्यधिक मात्रा में उड़ने लगी है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धूल के कारण लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग के किनारे दुकान लगाकर बैठे दुकानदार रिकू कुमार मेहरा, नरेंद्र मस्ताना, जितेंद्र गालवा ने बताया कि सड़क पर धूल इतनी मात्रा में उड़ती है कि शाम तक दुकान इस धूल को सड़क किनारे दुकान खोले दुकानदार सहित दोपहिया वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशानी है। धुआं उठता है, धुआं कंकर उड़ते हैं और दुकानों में आते हैं। खांसी जुकाम चलती है, परेशानियाँ होती है। पूरे दिन यही स्थिति रहती है? यही स्थिति दिन पर उठता है। दुकानों में बैठने की ये नहीं होती, इज्जत नहीं होती। आप काय की दुकान लगाते हो आप? सिलाई की दुकान है रोड की। शुभ नाम? मेरा नरेंद्र कुमार है। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन न करने पर सिपाही की बेटी बेटे का सर कलम करने की मिली धमकी। फेसबुक पर दोस्ती कर पीएसी के जवान की बेटी से संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन कराने युवती व उसके भाई का सर कलम करने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला आया सामने।
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला किया दर्ज। आमरोहा निवासी शाहरुख उर्फ विहान से पीड़िता की फेसबुक से हुई थी दोस्ती। लगभग 1 माह पूर्व शाहरुख पीड़ित युवती से मिलने आया था शिकोहाबाद। तभी से युवती के फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की भी दे रहा धमकी। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने सुनाई आप बीती। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। पहले फेसबुक पे बात हुई थी हम लोगों की स्टार्टिंग में, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह होने लगी, फिर चैटिंग के फिर बातचीत करने लगे हम लोग एक दूसरे से। फिर आके इसने मतलब हम लोग मुझे बहुत परेशान, फ़ोटो वोटो खींची साथ में इसने मेरे साथ, और यहाँ पे भी आया मैनपुरी चौराहे पे टावा में, और वहाँ पे भी आया हमारे घर पे। तो फिर ये मतलब फ़ोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इसने फ़ोटो भी डाली है मेरी, और मेरे घर वालों को धमकी देता था। किस किस को मारने की धमकी? भाई को देता था, और भाई से ये कहता था कि मतलब अगर तुम मतलब शादी करोगे तो तुम्हारी बहन को बदनाम कर देंगे और तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे और तुम्हारी बहन को ही मरवा देंगे। ये बताया है सरकलम करने का। हाँ, ये भी करवाया, ये भी बोल रहा था वो। किसने बोला, क्या बोला, किस किस के लिए? भाई के लिए और पापा के लिए। क्या कहा है? कि तुम्हारे अगर तुम नहीं आओगी तो फिर हम तुम्हारे मतलब पापा को और भाई को सरकलम करवा देंगे। देखिए 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया, और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है, और मुकदमा पंजीकृत करके हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करेंगे, और जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल। 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत पडुआ मजरा महादेवा टंडा का है। मामला यह घटना करीब 7:30 की सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि नेघासन कोतवाली के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी पडुआ खीरी के 4 सिपाही शादी ड्रेस में आए और वहां खेत में धान काट रहे मजदूरों से पूछा, यहाँ शराब कहाँ बनती है? मजदूर बोले, साहब हम नहीं जानते। तो सिपाहियों ने औरतों को भला बुरा कहा। पडुआ चौकी के सिपाही सदी ड्रेस में क्षेत्र में जाते हैं और ग्रामीण गरीब किसानों को डरा धमका कर अवैध वसूली करते हैं। योगी राज में भ्रष्ट पुलिस वालों की कहां से भर्ती की जाती है, हमेशा गरीब मजदूरों को सताया जाता है। यह कहां का न्याय है? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मतलब पुलिस वाले किस क्षेत्र से आए थे? पडुआ चौकी से आए थे जी। तो सादेबान में आए थे और हम लोग धान काट रहे थे। हमारा भतीजा था वहाँ पे और हम आए थे, उसे इससे पूछ रहे कि शराब कहाँ बन रही है, तो हम कहें कि हम क्या जाने, तो उसे धमकोनी दिया कि बताइए ना, तुम्हें मारेंगे इतना या और चालान तुम्हारा कर देंगे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग दौड़े तो वहाँ पे ये लड़के को मारने लगे और जब हम लोग कहते तो हमें लोग को धमकोनी दे रहे कि वो तो कह रहे थे कि हम वहाँ तो ज़्यादा करोगे तुम अभी अंदर कर देंगे हम वहाँ ले जाके। तो हमने कहा कि क्यों कर दोगे, जब हम यहाँ बनाते नाते नहीं तो हमें क्यों कर दोगे? क्या जाने अब हम क्या जाने। ऐसे आ जाओ सब लोग, ऐसे आ जाओ। जी हाँ, बोलिए। आप ना जो है दुख दर्द बयां करिए। सर हम
बताइए। हमको मारने लगे तो हम लोग छुड़ाने तो कह रहे हैं कि तुम लोग ना बीच में पर ना बहुत मारे जाओ, लेडीज को बुलाएंगे अभी जी। जबरदस्ती करने लगे थे, अभी मोबाइल छीन लिया और लड़के को भी मारा था। अब हम लोग धान काट रहे थे मजूरी पे, हम लोग भाग के आए। और हम लोग देख पाए तब हम लोग भाग के आए तब लड़के को बचाए। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। MP के गुना चाचौड़ा क्षेत्र में जिस नाबालिग लड़की के साथ जिन लड़कों ने यह दुष्कर्म किया था, उनके घर JCB से तोड़ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश से मामा जी का बुलडोजर एक बार फिर से चला। इन अपराधियों के घर पूर्ण रूप से तोड़ दिए गए हैं। वहीं चाचौड़ा विधायक श्री लक्ष्मण सिंह जी ने आज राघोगढ़ में चाचौड़ा में हुए इस घोर अपराध के खिलाफ कैंडल मार्च नारी शक्ति एवं नागरिक समिति द्वारा पूरे शहर में निकाला गया है और अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसी भारतीय न्याय व्यवस्था से मांग की है। गुना से संवाददाता दिनेश वैरागी की रिपोर्ट। नारी शक्ति सीमा राव जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो आपराधिक जो घटना हुई है उसके विषय में क्या कहेंगे आप, जो आपराधिक घटना हुई है। जी सर नमस्ते, मैं ये कहना चाहूँगी ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। डायरेक्ट फांसी की सजा नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर होना चाहिए। और जो घर कर रहे हैं वो आधे अधूरे कर रहे हो, पूरी जमीन नींव से करना चाहिए और महिला शक्ति को के साथ रहना चाहिए सर। और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या क्या मतलब जो है अभी जैसे जो घटना घटित हुई है, बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी जो है लापरवाही रही है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है। पुलिस प्रशासन नेताओं के नीचे रह के काम करते हैं और कुछ भी महिलाओं की नहीं सुनते, बस फोन पे हाँ जी करते रहते और कुछ भी नहीं सुनते। पुलिस प्रशासन पहले ही कार्रवाई कर लेता तो ये घटना ही नहीं होती। और शासन को ये करना चाहिए कि उनके जो आधे अधूरे घर कर रहे हैं वो पूरे ज़मीन से गिरना चाहिए और फांसी की सज़ा तुरंत होनी चाहिए और जहाँ भी मिले दोषी उनको इनकाउंटर करना चाहिए। देख सकते हैं आप, वाकई ये बहुत शर्म की बात है। हमारे जो चाचौड़ा क्षेत्र है, चाचौड़ा क्षेत्र में ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसी बीच में हमारे साथ में एक और महिला शक्ति हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? जी सर, इन लोगों को बिल्कुल फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। क्या नाम है? बिल्कुल, मेरा शोभा सोनी नाम है। देख सकते हैं बार बार इन लोगों को जिनने जो ये दुष्कर्म किया है उनको वाकई फांसी की सज़ा होना चाहिए। ये बहुत ही भयानक जो घटना है घटित हुई है चाचौड़ा क्षेत्र में। रात DB भारती समाचार TV से दिनेश वैरागी की रिपोर्ट। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। MP के हरदा में पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, हरदा थाना प्रभारी सुनील पटेल टिमरनी के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 30 अक्टूबर को चौकी प्रभारी मनीष चौधरी करताना द्वारा स्टाफ के साथ नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्रामीण जनों को शराब, गांजा आदि अन्य किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने तथा अपने साथियों को भी नशा नहीं करने देने के संबंध में समझाइश दी गई। बाद विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौसर में नहर के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं कि सूचना पर हमराह स्टाफ के रवाना हुआ, जो दूर से देखने पर कुछ लोग नहर के पास जुआ खेलते दिखाई दे रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। सहारनपुर के देवबंद विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल
उलूम देवबंद में आयोजित राब्ता मदारिस के इजलास में मदरसों को किसी भी बोर्ड से संबद्ध किए जाने का विरोध किया गया और कहा गया दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता, इसीलिए किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और कहा गया कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद का यह बड़ा निर्णय सामने आया है। मौलाना मदनी ने दारुल उलूम देवबंद सहित सम्मेलन में पहुंचे सभी मदरसा संचालकों को शिक्षा स्तर को बेहतर करने की नसीहत दी। इस दौरान मदरसों की शिक्षा संबंधी कई प्रस्ताव रखे गए। सन 1866 से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने नज़रियात और सोच विचार जो बनाए थे वो ये थे कि मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ मामलात किए जाएंगे। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ उसकी रुदात बताती है कि यहाँ हिंदू भी दाखिला लेते थे और पढ़ते थे और दारुल उलूम देवबंद में उनको पढ़ाया जाता था। हमने एक तो ये बुनियाद आज तक दारुल उलूम से लगे हुए जितने भी दुनिया भर में मदरसे हैं, हमने ये बुनियाद बना रखी है कि हम किसी गवर्नमेंट से इमदाद लेकर मदरसे को नहीं चलाते। जो चंदा मुसलमानों का होता है उस चंदे के साथ चलते हैं। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग क़त्ल व क़िताल करते हैं या हम लोग इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब के मानने वाले को जीने का हक़ नहीं देते या हम दहशतगर्दी करते हैं, हमने दारुल उलूम की तारीख़ और उसके नज़रिए को पेश किया। हमारा काम ये नहीं है। हमारे बच्चे न आग लगाते हैं ट्रेनों के अंदर, न बसों के अंदर आग लगाते हैं। हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अगर उन्हें एहतजाज भी करना होता है तो अपने गुस्से को ज़ाहिर करते हैं। मरना, मारना, लड़ना, लड़ाना, आग लगाना ये हमारा काम नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ कही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हम इलेक्शन ख़ुद लड़ते हैं, ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी भी दुनिया की सियासत के अंदर आदमी दखील हो, हमारे साथ उसका मिलना, हमारा उससे मिलना, उसका हमसे मिलना, ये दुनिया में चलता है। यही हमारा काम था। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। सहारनपुर में लोक आस्था के महापर्व षष्ठी व्रत के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने मां षष्ठी की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। छठ पर्व में षष्ठी मैया को साक्षी मानते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। पूजन का समापन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया गया। सबसे कठिन पूजन में छठ के पर्व में 36 घंटे का निर्जल व्रत रखा जाता है। षष्ठी का पूजन रविवार को कई
स्थानों पर किया गया। शहर के लगभग सभी जल स्रोतों मानक मऊ तथा धोबी घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। खासकर मानक मऊ पर शाम को खासा उत्साह था। राणा प्रताप सिंह, ये छठ पूजा का त्यौहार जो गत कई वर्षों से हम लोग जो है हमारे जो है ना पारंपरिक जो है ना उसमें आ रहा है और ये बहुत ही आपका जो है ना हम लोगों का एक महान पर्व है। ये छोटा पर्व नहीं है, ये आपका सबसे महान पर्व जो है ना इसको हम मनाते आ रहे हैं और ये स्वच्छता का और सूर्यदेव का और ये रोग का नाश करने वाला और धन संपत्ति को देने वाला ये त्यौहार है और इसको हम मतलब अनेक वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जिसका कोई मतलब वर्णन करना जो है ना ख़त्म नहीं हो सकता इसका वर्णन। और मैं सारे नगर निगम जितने भी नगर निगम के जो है पदाधिकारी हैं और उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था कराया, सबसे ज़्यादा हमारे पार्षद जी ने इतना अच्छा व्यवस्था करवाया है और पूरे अपने सेक्टर 39 में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है छठ पूजा का व्यवस्था कराने में और सफाई से लेकर के और सारी व्यवस्था इन्होंने करवाई है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये छठ पूजा का जो हमारे यहाँ पर्व बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। हमारे पूरे क्षेत्र में ये 3 स्थानों पर यहाँ मनाया जाता है छठ पूजा का कार्यक्रम। इंदिरा गांधी कॉलोनी में भव्य रूप से ये छठ पूजा का कार्यक्रम आप सबके माध्यम से दिखाया जा रहा है और हो भी रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ रामू गेट पर, हनुमान मंदिर पर, शीतला माता मंदिर पर छठ पूजा का कार्यक्रम बहुत बड़ी संख्या में लोग मना रहे हैं। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और माता छठ पूजा से ये प्रार्थना करना चाहूँगा पूरे क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे और आपका आशीर्वाद समस्त क्षेत्रवासियों के ऊपर बना रहे और जिस प्रकार से हमें मौका मिला है काम करने का और आगे भी माता रानी हमें अपना आशीर्वाद दे और हम आगे भी इसी प्रकार से अपना यहाँ पर लगभग ये 15-16 साल से यहाँ पर हो रही है। ज़्यादा दिनों से 20 साल से इंदिरा गांधी कॉलोनी में हो रही है और लगभग 40-45 साल से रामू गेट पर हो रही है, शीतला माता मंदिर पर हो रही है। वहाँ पर भी ये बहुत ही धूमधाम तरीके से हमारे हिंदुस्तान में मनाया जाना वाला त्यौहार है और पूरे वर्ल्ड में भी मनाया जाता है ये छठ पूजा का। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे नगर निगम ने हमें इतना अच्छी सुविधाएँ दी कि आज 3 दिन से लगातार यहाँ पर सफाई अभियान किया जा रहा है। मैं तहे दिल से अपने महापौर जी का, संजीव वालिया जी का और अपने नगर आयुक्त मैडम गजल भारद्वाज जी का और समस्त अपने सफाई कर्मचारी और अशोक गौतम जी जो हमारे यहाँ के इंचार्ज भी है, अपर आयुक्त है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी, विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।
कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।